भजन संहिता उसका 91वें अध्याय और उसके 3 वचन को हम देखते हैं। वह तो तुझे बहलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। आमीन। वह तो तुझे बहलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। जब राजा दाऊद था उस समय यह वचन लिखा गया था। उस समय कौन से महारोग थे, उस समय कौन सी बीमारियां थी, उस समय कौन से कोरोना आ गई थी, उस समय कौन से ये बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू आ गए थे, कौन से काला पीलिया आ गया था, या डेंगू आ गई थी, या मलेरिया आ गई थी। पर उस समय यह लिखा गया था, वह तुझे महारोग से बचाएगा। इस वचन को हम बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे थे, हमें नहीं पता था महारोग कैसा होता है। जब ये कोरोना आई ना और घर घर में जबरदस्ती घुस गई, तब पता चला महारोग भी होता है। तब पता चला कि परमेश्वर ने इसी रोग से सुरक्षा देने के लिए बोला था कि तुम मेरी विधियों में बने रहो तो तुम्हारी भूमि के फल कभी कच्चे नहीं गिरेंगे। इसलिए बोला था कि तुम अधेड़ उम्र में कभी भी नहीं मरने पाओगे, तुम रोगों से कभी भी मरने नहीं पाओ यदि तुम मेरी विधियों के अनुसार चलो। और वचन में ये लिखा हुआ है, वह तुझे भेलिये के जाल से बचाएगा। ये जाल, बहेलिया, बहेलियों को बोला जाता है, आज भी है बहेलिये। जाल होता है उनके हाथ में, खेतों में लगा देते हैं, खरगोश को, तितर को भगा भगा के लाते हैं उसमें फंसाने के लिए। देखा है किसी ने? जाल होता है, तालाब में भी डालते हैं, मछलियों को घुमा करके लाते हैं, जिनको मछुआरे बोला जाता है। वो बहेलिये तो होते हैं, वो जाल में फंसाते हैं। तो हमारे जीवन में भी कोई बहेलिया होगा जो फंसाएगा हमें अपने संसारिक बातों में, अपने राज्य के लिए। बाइबल में एक बहेलिया दिखाता हूं मैं आपको। उस बहेलिये के जीवन को जब हम देखेंगे तो समझ जाएंगे कि बहेलिया क्या होता है। आइए हम निर्गमन की पुस्तक निकालें, निर्गमन 12 उसके 29 से हम पढ़ेंगे। और ऐसा हुआ कि आधी रात को यहोवा ने मिस्र देश में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर गड्ढे में पड़े हुए बंधुए तक सब के पहलोठों को वरन पशुओं तक के सब पहलोठों को मार डाला। और फिरौन रात ही को उठ बैठा और उसके सब कर्मचारी वरन सारे मिस्री उठे और मिस्र में बड़ा हाहाकार मचा, क्योंकि एक भी ऐसा घर न था जिसमें कोई मरा न हो। तब फिरौन ने रात ही रात में मूसा और हारून को बुलाकर कहा, तुम इजराइलियों समेत मेरी प्रजा के बीच से निकल जाओ और अपने कहने के अनुसार जाकर यहोवा की उपासना करो। अपने कहने के अनुसार अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को साथ ले जाओ और मुझे आशीर्वाद दे जाओ। आमीन। ये घटना जो फिरौन, और फिरौन के विषय में मैं बता दूं, फिरौन किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। फिरौन एक उपाधि है, एक पद है। जिस प्रकार से देश को चलाने वाला हमारे भारत में प्रधानमंत्री माना जाता है, इसी प्रकार से किसी देश में उसको दलाई लामा बोला जाता है, किसी देश के अंदर राजा बोला जाता है। इसी प्रकार मिस्र के अंदर जो देश की अगुवाई करता था उसको फिरौन बोला जाता, चाहे वो कोई भी क्यों ना है, पर जो अगुवाई करता, चाहे उसका बेटा हो, उसका पोता हो, चाहे वो आप हो, चाहे उसका दादा हो, जो देश की अगुवाई करता है उसकी पदवी का नाम होता था फिरौन। और ये फिरौन, इसने जाल बिछा रखा था एक बहेलिये के रूप में और इजराइलियों को फांस रखा था अपने जाल में। पर इसको ये नहीं पता था जिनको तूने फंसाया हुआ है वो तितर खरगोश नहीं, शेर है। हालेलुया। तेरा जाल एक दिन फट जाएगा, तुझे जाल छोड़ के भागना पड़ेगा। बाइबल ये बताती है, मूसा और हारून 7 बार फिरौन के दरबार में गए, हाथ जोड़ करके बोला, फिरौन मेरे लोगों को छोड़ दे, हमें हमारे परमेश्वर की उपासना करनी है, हमें अपने स्थान में जाने दे। वो कुछ नहीं मांग रहे थे, वहां की मजदूरी नहीं मांग रहे थे, वो सिर्फ ये कह रहे थे
हमें, हमारे बच्चों, हमारे पशुओं को जाने दे, जो कुछ हमने तेरा किया वो यहीं रख ले, हमें जाने दे, हमें अपने जगह में जाने दे। जिस प्रकार से जाल में जब जानवर बहेलिए के फंस जाता है तो वो कुछ भी नहीं मांगता, वो सिर्फ यही कहता है मुझे मत मार, मुझे जाने दे। सेम पोजीशन थी इजराइल की मिस्र देश के अंदर। वो गुलामी में फंस चुके थे और उसके जाल में आ चुके थे। और वो बहेलिया इस रीति से कहा गया है उसको, एक तो होता है जाल डालने वाला और एक होता है बहेलिया जिसके हाथ में जाल। दोनों में बहुत फर्क है। दोनों में फर्क ये होता है कि एक तो सरेआम जाल डाल करके खींचता है और एक जाल साज के साथ, जिसको जाल साज बोला जाता है, चतुराई जिसको बोला जाता है, जिसमें भेद ना पड़े। कई बार आपने देखा होगा सरेआम जाल लगाया जाता है, पर कई बार ऐसा देखा होगा कि खड्डा खोद के उस पे जाल पत्ते पुत्ते डाल के फिर जानवरों को भगा के लाया जाता है कि उसे पता ही ना चले यहाँ पे जाल है, और वो गिर जाता है उस खड्डे में और फंस जाता है। उसको जाल साज बोला जाता है, चतुराई बोला जाता है कि जाल तो दिख जाएगा पर अलग अलग तरीके से फंसाना, उसको बहेलिया बोला जाता है, योजनाबद्ध तरीके से काम करना। और फिरौन ने योजनाबद्ध तरीके से काम किया। पहले उनको जकड़ के रखा, पर जब देश पे विपत्ति शुरू हो गई, जब देश पूरा भुखमरी का शिकार हो गया, जब देश के अंदर हाहाकार मचने लगा, तब उसने अपना मन नरम किया और कहा तुम जाओ, जैसा तुम चाहते हो करो। जब जाने लगो, रुको, ऐसा करो, सिर्फ पुरुष पुरुष जाओ। क्या जाओ? पुरुष पुरुष जाओ, तुम्हारी पत्नियां और बच्चे और तुम्हारे पशु यहीं पे रहने दो। क्यों? क्योंकि फिरौन जानता था इनका जो मन है, इनकी जो आत्मा है, इनकी जो अभिलाषा है, वो अपनी पत्नियों पे है, अपने घर पे है, अपने धन दौलत पे, पशुओं पे है। अगर ये चले भी गए तो क्या हुआ? इनका धन अगर मेरे पास होगा तो जहां तुम्हारा धन होगा वहां तुम्हारा मैं आ जाएंगे लौट के। तुम जाओ, बाकी यहां रहने दो, मैंने तुम्हें छोड़ दिया, आजाद कर दिया। तब मूसा ने फिर अगुवाई की, नहीं, हम अपने पत्नी और बच्चों समेत जाएंगे, संपूर्ण घराने के साथ उसकी उपासना करेंगे। तब फिरौन को इस बात का भी पता था कि बीवी बच्चों को तो दे दूंगा, फिर भी इनकी अभिलाषा तो धन पे जरूर है। ये धन को कभी नहीं छोड़ पाएंगे, अपनी कमाई के पशु जो हैं उनको कभी नहीं छोड़ पाएंगे। उसके लालच में फिर आ जाएंगे, फिर मेरे पास आएंगे, फिर मैं फंसा लूंगा। जाओ, अपने बीवी बच्चे भी ले जाओ, पर तुम्हारे पशु यहीं पे छोड़ दो। वो कहते हैं ना, भागते चोर की लंगोटी ही सही, कुछ तो रख लें, इनका क्या पता कब क्या हो जाए। क्योंकि शैतान हमारी हर एक बात को जानता है। हालेलुया। मैंने गवाही सुनी है अपनी कलीसिया में, मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, बड़े बड़े सेवकाइयों में गवाहियां सुनी है। जब से हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, तब से हमारे काम में बढ़ोतरी हुई है। और फिर पता चले पिछली बार क्यों नहीं आए थे, काम ही ज्यादा था। क्योंकि फिरौन जानता है वो धन जो दिया है ना, लौट आएंगे। हालेलुया। कितने लोग 6-6 सप्ताह के बाद में आते हैं, पता है? 7-7 सप्ताह के बाद। बड़ी संगति में सिर्फ एक बार, एक महीने में एक बार। क्योंकि फिरौन इस बात को जानता था, अगर इनका ध्यान पीछे रख दिया जाए, अगर इनके जो जीवन के अंदर संपूर्ण रीति से अगर इनको आजाद ना किया जाए, तो ये कहीं ना कहीं कभी ना कभी गिर के फिर जाएंगे। और आज हकीकत में हमारे जीवन में ऐसा ही होता आ रहा है। हमारा धन, हमारे बच्चे, हमारे रिश्तेदारियां, हमारी शादियां, हमारी फसल, हमारे रोग, हमारी बीमारियां हमें आजाद होने ही नहीं देती। हम भेलिए के जाल में फंसते जा रहे हैं कि हम उस जाल को नहीं समझ पा रहे। हमारी नौकरी जाल है, हमारे पशु जाल है, हमारे खेत में जो फसल है वो भी जाल है। हम उसी पे अपने ध्यान को करते हैं और परमेश्वर के पवित्र दिन को तुच्छ समझते हैं, और फिर हम उसी फसल के बदले में रोना धोना शुरू कर देते हैं। और शैतान इस बात को जानता है।
क्योंकि ये परछाई पहले दिखा दी गई है। दाऊद क्यों कहता है वह तुझे भेलिए के जाल से बचाएगा? कौन सा जाल है, कौन सा भेलिया है जो हमारे जीवन में आएगा और हमें घेरेगा? यही तो वो है। और कोई कौन आएगा हमारे घर में, कौन दुश्मन आएगा, कौन सा रिश्तेदार आके बोलेगा ये दोबारा निकल मत जाइयो संगति के लिए? कोई है, कोई बोलेगा, कोई रोकेगा आपको आते हुए? कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि बार बार जो अटैक आएगा वो अपने घर से। कभी तो बोलेगा अपने बच्चों को छोड़ दे, तू अकेला जा। कभी तो बोलेगा चल ठीक है बच्चों को ले जा, पर अपने पशु को छोड़ दे। ये जो बात है ये हमारे ध्यान को भटकाने के लिए परमेश्वर ने फिरौन के जीवन से इजरायलियों के जीवन में परछाई दिखाई है। वह तुझे भेलिए के जाल से और महारोग से बचाएगा। वह तुझे उस रात से भी, जो भय की रात है उससे भी, और वह तुझे उस दिन से भी जो दिन दोपहरी को उचाड़ता है उससे भी वह तुझे बचाएगा। हालेलुया। मैं इस वचन को जब मनन कर रहा था तो बाइबल में ये लिखा हुआ है, उसका आना चोर के समान, मनुष्य के पुत्र का आना बिजली के समान। पलक झपकते ही, पौलुस भी बताता है, ये सब हो जाएगा। पलक नहीं झपकेंगे उससे पहले ये सब हो जाएगा। और यहां लिखा हुआ है वह रात से भी बचाएगा और वह दिन से भी बचाएगा। और यहां लिखा हुआ है पलक झपकते ही ऐसा हो जाएगा। इन वचनों को जब मैं मनन कर रहा था तो एक शब्द भी मेरे आगे आया, जहां प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था, हमें परमेश्वर के काम को दिन ही दिन करना अवश्य है, क्योंकि वह रात आने वाली है जिसमें कोई भी काम नहीं कर सकता। कितने लोगों ने पढ़ा ये वचन? हालेलुया। मती में मिल जाएगा आपको। क्योंकि हमें परमेश्वर के काम को दिन ही दिन करना अवश्य है, वह रात आने वाली है जिसमें कोई भी व्यक्ति काम नहीं कर सकता। और एक जगह ये लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति खेत में काम कर, दो व्यक्ति खेत में काम कर रहे होंगे, एक उठा लिया जाएगा और एक, दो स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक उठा ली जाएगी और एक, दो व्यक्ति एक चारपाई पे सोए होंगे, एक उठा लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाए। ये वचन जब पढ़ रहा था तब ये समझ में नहीं आया कि जहां पे काम करने वालों के विषय में बोला जा रहा है वहां पे सोने वालों के विषय में कैसे बोला जा सकता है? सोने का मतलब तो रात होती है और खेत में काम करने का मतलब तो दिन होता है। दिन में भी उठाए जाएंगे और रात में भी उठाए जाएंगे। बाइबल ये कहती है कि पलक झपकते ही हो जाएगा। तो ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? और प्रभु यीशु मसीह ने रात ही का क्यों जिक्र किया था कि उस रात में कोई भी काम नहीं कर पाएगा? हम वापस आएंगे निर्गमन की पुस्तक में 12 अध्याय 42 वचन को हम देखें। यहोवा इजराइलियों को मिस्र से देश से निकाल लाया, इस कारण वह रात उसके निमित्त मानने के अति योग्य है। यह यहोवा की वही रात है जिसका पीढ़ी पीढ़ी में मानना इजराइलियों के लिए अति आवश्यक है। हालेलुया। बाइबल ये कहती है जिस दिन परमेश्वर के दूत का आगमन हुआ मिस्र देश के अंदर, इजराइल को, अपने चुने हुए लोगों को जब उठाए जाने का समय था, उनको जब मिस्र के गुलामी से आजाद करने का जब समय था, तो वो एक रात थी। और बाइबल ये बताती है पूरे मिस्र में अंधकार छाया हुआ था, लेकिन इजराइल एक ऐसा परिवार था जहां जहां पे इजरायली लोग थे वहां पे प्रकाश था। और बाइबल ये कहती है जब मिस्रियों से इजरायली लोग निकले तो वो जिस गली से गुजरे ना, वहां पे कुत्ता भी नहीं भौंक पाया था, क्योंकि कुछ नजर ही नहीं आया किसी को। और इजरायलियों को प्रकाश दिख रहा था, एक ज्योति थी जो उनको रास्ता दिखा रही थी। और वचन में लिखा हुआ, तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए दीपक और मेरे पथ के लिए उजियाला है। क्यों बोला दाऊद ने ये बात? क्योंकि दाऊद ने मिस्र के अंदर फिरौन के सामने ये सारी चीजें देखी थी। परमेश्वर ने हमें किस रीति से निकाला था, हमारे लोगों के आगे जो चल रहा था वो उसका वचन था। परमेश्वर ने बोला था मैं ऐसा करूंगा कि उसके सारे पायलटों को मारूंगा और मौत वाला दूत मिस्र में से होकर के निकलेगा और उस रात हाहाकार मच जाएगा, कोई घर ऐसा नहीं होगा जिसमें रोने का शब्द ना हो। तब परमेश्वर का दूत आकर के तुम्हें ये चेतावनी देगा कि निकल जाओ, और तुम वहां से वो रात थी।
और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उसी रात का जिक्र किया है कि वो रात आने वाली है, यानी कि वो समय आने वाला है जब मैं उठा लूंगा। हालेलुया। और वो रात में रैप्चर क्यों करेगा? जब इस बात को मनन किया गया, तब मनन करने में ये पता चला कि हमारे ही तो दिन है, अभी हम ही तो दिन में हैं। एक ऐसा देश भी तो होगा जो अब सोया पड़ा है। और प्रभु यीशु मसीह ने दिन और रात को इसीलिए शो करवाया है, पृथ्वी के छोर से अपने चुने हुओं को इकट्ठा करेगा ना, उसी समय सोए भी होंगे लोग और काम भी। हालेलुया। जब उसका रैप्चर होगा वो पल भर में ही होगा, वो दिन और रात का नहीं होगा, वो पल भर में ही होगा। पर जब पल भर में होगा उस समय एक सोया होगा, उठा लिया जाएगा, एक खेत में काम कर रहा होगा, उठा लिया जाएगा। वो हमें भेलिए के जाल से बचाएगा, वह उस महारोग से हमें बचाएगा, वह आने वाले हर एक विपत्तियों से हमें बचाएगा, आने वाले हर एक दुखों से हमें बचाएगा। बस शर्त एक है, उसका लहू हमारी चौखट पे और हमारे सिरे पे लगा हो। हालेलुया। शर्त एक है, उसका लहू हमारी चौखट के दाहिने और बाईं ओर हमारे सिरे पे लगी हो, क्योंकि हमारे पास जो छाप दी गई है वो लहू की छाप है। हम भजन गाते थे, रख लहू के नीचे नीचे, रख लहू के नीचे। जो यीशु के लहू के नीचे आ गया, दुनिया की कोई ताकत उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सही। सबके पहलोठे तो मारे जा सकते हैं, पर परमेश्वर के डर्रियों को किसी भी बात की घटी नहीं हो सकती। आप लोग, हकीकत में मैं बता रहा हूं, आप लोग परमेश्वर के चुने हुए याजक पदाधिकारियों में गिने जाओगे अगर आपने प्रथम स्थान परमेश्वर को दे दिया। और जो ये बहाना लगाते हैं ना, 4 दिन काम के हैं, 6 दिन काम के हैं, मेरे पास खोले आते हैं, पास्टर जी ये 2 ही महीने तो हैं, 2 महीने में जो कर लिया, उसके बाद में संगति तो है। मैं यही कहता हूं, करो। शुक्र है परमेश्वर ने तुम्हें 2 ही महीने दिए हैं, मुझे तो पूरी जिंदगी दी है। हालेलुया। क्योंकि काम के महीने 2 ही नहीं होते, काम जब तक होगा जब तक देह में प्राण है। परमेश्वर तब तक रहेगा जब हमारा प्राण भी चला जाएगा, लेकिन परमेश्वर तो रहेगा। हालेलुया। हमें विनाशकारी काम के पीछे नहीं, हमें अविनाशी काम के पीछे लग जाना है। परमेश्वर ने सिर्फ और सिर्फ पवित्र दिन को ही आशीष दी है। पढ़ लेना, बाइबल में लिखा हुआ है, उसने एक दिन ठहराया है और उसको कहा है इसे तुम पवित्र करके मानना। इसके विषय में मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, उसे पवित्र करके कैसे माना जाता है। पवित्र दिन तो वो है, पर उसमें लिखा हुआ है तुम्हें उसे पवित्र करके मानना है। और 7वें ही दिन को परमेश्वर ने आशीष दी, और जो आशीष वाले दिन परमेश्वर की हजूरी में रहता है, किसी के अगर बुद्धि और दिमाग है ना तो नेट पे सर्च मार लेना, साइंस इस बात को कहती है, विज्ञान का ठप्पा लगा हुआ है, उस बात को बोलती है कि जो चर्च में जाता है, जो परमेश्वर की हजूरी में जाता है, जो संगीत और आराधना में जाता है, जब स्तुति आराधना होती है और उसके शब्द जब दीवारों पे टकरा करके दिमाग पे टकराते हैं ना, उनके दिमाग की हजारों परेशानियां ब्लास्ट होती है, ब्लास्ट। हजारों डिप्रेशन समाप्त होते हैं। ये जो 2 घंटे है ना, ये 2 घंटे, इन 2 घंटे में जिसने अपने जीवन को परमेश्वर को दे दिया और ये शब्द जिसके दिल और दिमाग में टकराए जाते हैं, आज से पहले की जो घर में परेशानियां वो दोबारा कभी परेशान नहीं कर सकती, और आने वाली जो परेशानियां होगी वो नेक्स्ट संडे परमेश्वर ने फिनिश कर देगा। हर रोज भोर को तो नजर आएगी, लेकिन वचन कहता है सांझ को समाप्त हो जाएगी। कोई भी परेशानी ठहर नहीं सकती। पर अगर हमने काम ही संसार का किया है, हम फंस ही फिरौन के जाल में गए हैं, हम भेलिए के जाल में फंसे हुए हैं, हमारा काम हमें रोक रहा है, हमारे रिश्तेदार, हमारे बच्चे, हमारी पत्नी, हमारे पति हमें रोक रहे हैं, हमारी नौकरी अगर हमें रोक रहे हैं, तो परमेश्वर कहता है भेलिया तुम्हारे सर पे है, वो जाल डाल लेगा, फड़फड़ाओगे। और अगर तुमने प्रथम स्थान परमेश्वर को, मूसा ने अगुवाई की थी, वैसी अगुवाई शायद कोई कर पाए। उसने जबरदस्त तरीके से और ठोस उसने अगुवाई की थी। उसने कहा था कि फिरौन चाहे हम बर्बाद हो जाएं, पर निकलेंगे तो संपूर्ण मन से। हालेलुया। निकलेंगे तो संपूर्ण हृदय के साथ। ना तो मेरी नौकरी मुझे रोक पाएगी, ना मेरा घर मुझे रोक पाएगा, ना मेरा घर की फसल मुझे रोक पाएगी, क्योंकि ये दिन तो आजादी का दिन है। आज तो मैं अपनी आत्मा को परमेश्वर को सौंपूंगा। 6 दिन में मुझे वो 7वें दिन की आशीष देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया।